साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। बीते मंगलवार को उत्तरकाशी के सिलक्यारा में धंसे सुरंग में 17 दिन से फंसे मजदूरों को लंबी जद्दोजहद के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान अनेक बार असफलताओं से भी दो चार होना पड़ा। कई बार ऐसा लगने लगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन फेल ना हो जाए और हमारे लोग अंदर ही फंसे ना रह जाए। इस दौरान आधुनिक मशीनों से लेकर मानवीय कौशल तक का सहारा लिया गया। अंततः रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई और आज सुखद परिणाम देश के सामने है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले दिन से ही न केवल राज्य के मुख्यमंत्री और आला अफसर लगे रहे बल्कि पीएमओ की टीम भी मौके पर कैंप में डेरा डाले रही और मजदूरों को बचाने में हर स्तर की मदद भी करती रही। यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार देश में होने वाली किसी भी दुर्घटना को तुरंत संज्ञान लेते हुए मदद के सभी प्रयास तत्काल से युद्ध स्तर पर शुरू कर देती है। इसकी वानगी देखी जा सकती है कि जून महीने में उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के रेस्क्यू में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो रेल यातायात बहाल होने तक घटनास्थल पर बने रहे। इन सब वाक्यों से न केवल सरकार पर भरोसा कायम होता है बल्कि सरकार के नुमाइंदों को देश की जनता की कितनी फिक्र है वह भी दर्शाती है। यह बात सुखद व सुकून देने वाली है कि सरकार और सेना की तत्परता से टनल में फंसे लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आए दिन पहाड़ों पर होने वाली इस तरह की घटनाओं से हम क्या सबक ले रहे हैं। पहाड़ों पर बार बार होने वाली इस तरह की घटनाओं से प्रदर्शित होता है कि हमको इस दिशा में गंभीरता से सोचते हुए प्रयास शुरू करने होंगे। साथ ही हमको इस प्रवृत्ति से भी बचना होगा कि जब तक कोई भयानक हादसा नहीं हो जाता तब तक जरूरी सावधानी बरतने को प्राथमिकता नहीं दी जाती। पहाड़ी इलाकों में चौड़ी सड़कों और सुरंगों के सहारे एक से दूसरी जगह की यात्रा को आसान बनाने के दावे किए जाते हैं। वहाँ अगर भूस्खलन या ज़मीन में दरार पड़ने जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो इसका मतलब यही है कि निर्माण कार्यों के दौरान पहाड़ की चट्टानों, मिट्टी की प्रकृति और उसकी पकड़ का सटीक आकलन नहीं किया जा सका है। गौरतलब है कि हिमालय को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता रहा है। अगर इस तरह के जोखिम के बीच विकास कार्य किए जाते हैं तो हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। अतः बार बार होने वाले हादसों से सबक लेते हुए हमारी सरकारों और विकास संबंधी एजेंसियों को भी क्षेत्र की स्थिति का संपूर्ण आकलन के बाद ही वहां पर रोड या अन्य
विकास कार्यों को शुरू करना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी